गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 3 मीनिंगफुल लर्निंग से इसके तीसरे एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, जो है इंटेंशनल, यानी कि इरादतन या जानबूझकर सीखना। देखिए, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को जब वो सीखता है तो वो बिना मकसद का नहीं सीखता है। उस बात को, उस चीज़ को सीखने के पीछे उसकी एक ख़ास मकसद होती है। जैसे आप लोग अगर बीएड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसके पीछे एक ख़ास मकसद है कि आप लोगों को टीचरशिप में जॉब करना है। ठीक उसी तरह यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये इरादतन या इरादा से सीखा जाता है इसमें। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो कोई टीचर जब अपने किसी टॉपिक को या किसी मैटर को जब बच्चों के सामने डिलीवर करती है, तब उसे बच्चे, अगर वो सिंपली वे में आकर पढ़ा देगी और चली जाएगी तो बच्चे उसके वैल्यू को नहीं समझेंगे और ये नहीं समझ पाएंगे कि वो क्यों सिखाए जा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए सीखेंगे कि उनको सिखाया गया है। लेकिन अगर टीचर उनको बता दे कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या इंटरव्यू वगैरह में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। अगर उनको एक गोल डायरेक्ट कर दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से अगर आप इसे अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और काफ़ी स्कोरिंग भी है। अगर बच्चों को ये बता दिया जाए उस चैप्टर को, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, तो अब बच्चों के दिमाग में हो जाएगा कि अच्छा, अगर इसे ऐसे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये काफ़ी स्कोरिंग है। उनके अंदर उस सब चैप्टर को या उस टॉपिक को पढ़ने की एक इच्छा जग जाएगी। वो विलिंगफुली इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। मैडम एक बात बताएगी, वो 4 बात अपने से खुद से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको इसका इम्पोर्टेंस, इसका वैल्यू उनको बता दिया गया है। ठीक इसी तरह जब कोई टीचर किसी सेमिनार में या किसी एक्टिविटी में बच्चे को एंगेज करती है या शामिल करती है, तब अगर उसे बता दिया जाए कि आप इस सेमिनार में जो भी सुनेंगे, समझेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका काफ़ी वैल्यू है, तब बच्चे उस सर्टिफिकेट का वैल्यू को समझते हुए उस सेमिनार को अच्छे से अटेंड करेंगे। विलिंगफुली उस चीज़ को वो अटेंड करेंगे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे और खुद से भी उसे समझने के लिए सारे एफर्ट को डाल देंगे। तो इस तरह से उनकी जो लर्निंग है वो सिर्फ किताबों पर आधारित नहीं होगी, बल्कि वो टीचर के लेक्चर से या जो सेमिनार में प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है उनसे वो बहुत सारी बातों को खुद से समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं। यही है मीनिंगफुल लर्निंग की एक बहुत बड़ी विशेषता कि ये इंटेंशनल होती है, जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिव भी होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है और वो 100% उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो इस तरह से आज हम लोग देखते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग जो है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि यह इंटेंशनल है। तो इस तरह से आज हम लोग देखते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग का एक तीसरा एट्रीब्यूट्स को आज हमने देखा, और बाकी के एट्रीब्यूट्स को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए फिर चलेंगे। थैंक यू।